नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पित्त नानात्मक विकार का आत्मरूप और उसके प्रकपित कर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लेक्चर हम लोग का होने वाला है आपके बीएमएस सेकेंड प्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अर्थात जो सेकेंड ईयर के जो बच्चे होते हैं वो चरक संहिता में सूत्र स्थान का 20वां चैप्टर अर्थात महारोगाध्याय के अंतर्गत हम लोग पित्त नानात्मक विकार के बारे में बात करेंगे। पित्त नानात्मक विकार के आत्मरूप मतलब पहले पित्तनात्मक विकार होता क्या है, उसके बाद उसके आत्मरूप और उसके प्रकपित कर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में ये पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, देखेंगे क्या होता है पित्तनानात्मक विकार। तो हम लोग जानते हैं कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि विकार का मतलब रोग, अर्थात वह रोग मतलब पित्त वह रोग जो केवल पित्त दोष के प्रकोपित होने के कारण उत्पन्न हो, दैट इज कॉल्ड पित्तनानात्मक विकार, है ना। जो विकार या रोग केवल पित्त दोष के प्रकोपित होने के कारण हो, उसमें किसी अन्य दोष जैसे वात का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट, अगर किसी पित्त दोष के इन्वॉल्वमेंट या प्रकोपित होने की वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो रोग का नाम देंगे पित्तनानात्मक विकार। अब बात करते हैं पित्त नानात्मक विकारों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं इसकी संख्या कितनी होती है, 40 होती है। बच्चों ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जरूर ही आएगा नंबर, क्योंकि ये नंबर है। अब बात करते हैं हम इसके आत्मरूप के बारे में। तो आत्मरूप का एक श्लोक दिख रहा होगा, पित्त के आत्मरूप। किसका आत्मरूप है ये, पित्त दोष का आत्मरूप क्या होता है। तो आत्मरूप का मतलब होता है लक्षण या स्वरूप, मतलब पित्त के लक्षण या स्वरूप के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, तो आप लोग अभी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए होंगे, तो आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि सर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पित्त के लक्षण को पढ़ा था। तो पित्त के लक्षण को आचार्य चरक ने क्या बताया था, तो आपने देखा था चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर का श्लोक नंबर 60वां क्या बताता है कि सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु। तो यहाँ पर पित्त दोष के कुछ लक्षण बताए गए हैं कि पित्त कैसा होता है। पित्त क्या होता है, सस्नेह अर्थात स्नेह से युक्त होता है। अर्थात वात कैसा था, वात रुक्ष नेचर का था, लेकिन पित्त में स्निग्धता पाई जाती है। और उष्ण हो तो होता ही होता है, क्योंकि ये उष्ण है, पित्त है। और इसमें देखेंगे तीक्ष्णता पाई जाती है, साथ ही साथ द्रव ये लिक्विड नेचर का होता है। और अम्ल और कटु होता है, अम्ल और कटु रस का होता है, साथ ही साथ सरता पाई जाती है, तो इसमें मूवमेंट पाई जाती है। तो ये तो बात उसके लक्षण हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। अब इसी से मिलता जुलता हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस बात करेंगे। क्या एडवांस बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पित्त के वर्ड अर्थात कलर के बारे में कोई बात नहीं किया गया है, और कहीं न कहीं साथ ही साथ पित्त के गंध के बारे में भी कोई जानकारी आपको इस श्लोक में नहीं मिलती है। तो इस श्लोक में हम लोग पित्त के लक्षण के साथ साथ उसके रस, गंध और वर्ड अर्थात उसके कलर के बारे में जानेंगे। वर्ड मतलब कलर के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसका पर्टिकुलर पित्त दोष होता है उसका पर्टिकुलर गंध क्या होता है, स्मेल क्या होता है, साथ ही साथ उसकी में कौन कौन से रस पाए जाते हैं। तो देख रहे होंगे कि पित्त जो दोष होता है, पित्त दोष के लक्षण के बारे में बोला गया है। आत्मरूप मतलब लक्षण क्या है, औषधम तैक्षण्यम द्रवत्वम न अति स्नेहो वर्णश्च शुक्ल अरुण वर्जो गंधश्च विस्रो रसौ च कटुक अम्लो सरत्वम च पित्तस्य आत्मरूपाणि। तो ये पित्त के कुछ आत्मरूप है या पित्त के लक्षण है। तो पित्त के लक्षण क्या क्या चीज होती है, तो पित्त क्या होता है, उष्ण होता है। औष्ण मतलब पित्त उष्ण गुण का होता है, नेचर का होता है, तीक्ष्ण होता है, और द्रव होता है, लिक्विड नेचर का होता है, साथ ही साथ न अति स्नेह हो। तो यहाँ पर बोला गया है, देखेंगे यहाँ पर स्नेह बोला गया, यहाँ बोला गया न अति स्नेह, अर्थात स्निग्धता पाई जाती है। न अति स्नेह कहने का मतलब स्निग्ध होता है, रुक्ष नहीं होता है। साथ ही साथ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वर्ड अर्थात इसके कलर को दिखा रहा है। यहाँ पर सूत्र स्थान 1 में पित्त के कलर को नहीं बताया गया है, जबकि सूत्र स्थान 20वें चैप्टर में पित्त के कलर को बताया गया है कि इसका वर्ड कैसा होता है, शुक्ल अरुण वर्जो। अर्थात शुक्ल और वर्ज का मतलब होता है उसको छोड़कर। वर्ज देखेंगे एक टर्म है वर्ज, वर्ज का मतलब होता है छोड़कर, त्याग कर। अर्थात शुक्ल और अरुण वर्ड को छोड़कर जो अन्य कलर होते हैं, वर्ड होते, वही पित्त का कलर होता है। ठीक है ना, क्योंकि शुक्ल वर्ड किसका होता है, शुक्ल वर्ड कफ का होता है,
और अरूढ़ वर्ण किसका बताया गया है, वात का होता है। इन दोनों वर्ण को छोड़कर से सभी वर्ण पित्त के बताए गए हैं। और साथ ही साथ जो गंध होता है पित्त का, गंधश्च विस्र, विस्र गंध होता है, विस्र गंध का मतलब होता है दुर्गंधित, विस्र मतलब होता है दुर्गंधित। और साथ ही साथ रस क्या बताया गया है, रस क्या बताया गया पित्त का, पित्त में कटु और अम्ल रस बताया गया है। और उसमें सरता पाई जाती है, सरत तो मतलब सरता, सरता मतलब गमनशील, मूवमेंट पाई जाती है। साथ ही साथ ये पित्त के आत्मरूप है। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हम लोग ने हाईलाइट कर दिया कि पित्त का वर्ण कैसा होता है, मीन्स कलर कैसा होता है। शुक्ल और अरुण वर्ण को छोड़कर से सभी वर्ण, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पित्त का वर्ण शुक्ल अरुण नहीं होता है, शुक्ल अरुण वर्ण को छोड़कर, क्योंकि शुक्ल वर्ण कफ का होता है, अरुण वर्ण वात का होता है, इसको छोड़कर जिस से सभी जो वर्ण या कलर होते हैं वो पित्त के होते हैं। साथ ही साथ देखें गंध क्या बोला गया, विस्र गंध होता है, विस्र का मतलब होता है दुर्गंधित, विस्र का क्या मतलब होता है, दुर्गंधित, अर्थात बहुत जो बैड स्मेल होता है दैट इज कॉल्ड दुर्गंधित। रस क्या बताया गया है, जो 6 रस होते हैं उसमें से 2 रस बताया गया है, कटु रस और अम्ल रस, ये पित्त के रस बताए गए हैं। अब देखेंगे जो जब पित्त जो दोष होता है, अगर किसी भी कारण से, अपने कारणों से प्रकोपित हो जाए, पित्त दोष अगर कुपित हो जाए, पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से अगर पित्त दोष कुपित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा कर्म करेगा जो कि सामान्य लक्षण से अलग आएगा, तो उसको बोलेंगे प्रकुपित पित्त के कर्म। प्रकुपित जो पित्त होगा वो कर्म होगा, मतलब अपने कर्मों को दिखाएगा, लक्षण दिखाएगा। तो देखेंगे दाह, दाह औषधय, पाक, स्वेद, क्लेद, कोथ, कंडू, श्राव, रागा यथा स्वमच, गंध वर्ण रसाभिनिर्वतम, पित्तस्य कर्माणि तैरवंतम, पित्त विकारो एव अवाध्य अवस्थित। अर्थात यहाँ बोला गया है कि जो पित्त होता है, जो प्रकुपित हो जाता है, तो दाह। अब देखेंगे यहाँ पर उष्ण वर्ण था, उष्ण जो था वो पित्त के लक्षण था, लेकिन दाह का मतलब क्या बताया गया है, संपूर्ण शरीर में जलन उत्पन्न होगा। जब पित्त प्रकुपित हो जाएगा, दाह मतलब शरीर, संपूर्ण शरीर में जलन हो जाएगा। उष्णता का मतलब होता है संपूर्ण शरीर में तापमान का बढ़ना हो जाएगा। पाक का मतलब होता है कि व्रण का होना या पकना, जो थोड़े फुंसी होते हैं उसका होना और उसका पकना, ये पाक का मतलब होता है। स्वेद का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, अति स्वेद की बात की, बहुत ज्यादा पसीना होगा। क्लेद का मतलब शरीर में थोड़ा गीलापन आ जाएगा। साथ ही कोथ का मतलब होता है सड़न, कोथ का मतलब होता है सड़ना, सड़न। और कंडू का मतलब तो जानते जाते हैं, इचिंग होता है, ठीक है ना, खुजली होना। श्राव का मतलब पश्च हो जाए, बनेगा तो डिस्चार्ज होगा, ये पश्च डिस्चार्ज होता है। राग का मतलब होता है शरीर में लालिमा आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा। और ये कुछ जो सामान्य गंध वर्ण जो बताए गए हैं, उस तरह से ये पित्त के कर्म होते हैं। तो जब इस तरह के लक्षण जिस बीमारियों में पाए जाए, उसे हम लोग पित्त ज्ञानात्मक विकार समझेंगे, ऐसा मानना है। चरक संहिता के सूत्र स्थान का जो 20वां चैप्टर का 15वां श्लोक है, इस तरह से बताया गया है। पित्त ज्ञानात्मक विकार, उसके आत्मरूप और उसके प्रकुपित जो कर्म होते हैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।